चलो अव्यूहों का गुणा करना सीखेंगे अपन। सबसे पहली चीज ये देखेंगे कि अव्यूह हमने पढ़ी है। अव्यूह क्या होती है? एक अव्यूह आयताकार आकृति होती है। तो यहाँ अव्यूह दिया गया a बराबर 0 1 1 2 इसके एलिमेंट है, b बराबर 1 और 2 इसमें दो एलिमेंट है। ये जो हॉरिजेंटल होता है उसको कहने का मतलब ये है, देखो ये रो है, एक ये रो है, एक ये स्तंभ है, एक ये कॉलम है, इसमें एक कॉलम है, दो रो है। ठीक है, देखो ये यहाँ जो 2x2 लिखा है उसमें लिखा नहीं था प्रश्न में, मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। इसकी कोटि 2x2 की है। क्यों? कि 2 इसमें रो है, 2 इसमें कॉलम है। ये जो अक्षर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, जो लास्ट वाला होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये अब आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई। आप अपन इनको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये रो और कॉलम बना लेना। अब अपन इसका यहां से पूछा है कि ए बी निकालना है अपने को, तो इस ए का बी से गुणा करना पड़ेगा। तो इस ए बी को निकालने के लिए पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए। देखो हम जानते हैं ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये 2x1 का है। जब इन दोनों मैट्रिक्स में गुणा होगा तो ये बीच के जो कॉलम होंगे इनका लोप हो जाएगा। तो फिर ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, तो यहाँ जो तीसरी इन दोनों के गुणा करने से ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें 2, ये वाला 2 और लास्ट वाला 1, ये 2 इसको कौन रिप्रेजेंट करेगी? ये रो को, और ये कॉलम। मतलब कह रहे हैं 2x1 की मैट्रिक्स बनेगी जब इन दोनों का गुणा करेंगे। तब गुणा करने का ये नियम है। सबसे पहले कोटि देखेंगे अपन। देखो ये 2x2 की कोटि यहाँ लिख लेंगे, ये 2x1 की यहाँ लिख लिया। जब ये मैंने लिखे इसलिए बताया हूँ कि पता नहीं है, अदरवाइज ये तो जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में हो जाएगा। ये 2 2 इसका बाहर वाला, इसका अंदर वाला, ये दोनों खत्म हो जाते हैं और ये इसका पहले वाला, इसका लास्ट वाला 2 रह जाते हैं। तो इसमें ये 2 रह गया, इसमें ये रह गया। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी 2x1 की बनेगी। ठीक है, चलो इसको हम मिटाते हैं। पता लग गया हम लोगों को कि 2x1 की मैट्रिक्स बनेगी। 2x1 की मैट्रिक्स कैसी होती है? ऐसी ही होती है। ये 2x1 की मैट्रिक्स है, ऐसा ही बनेगा। सबसे पहले ए बी, इसमें ए बी लिखेंगे तो ए इंटू है इसमें, तो ऐसा ही अपन यहाँ करेंगे। ए बी जो क्या होगा, देखो 0 1 1 2, इसी के बगल में गुणा कर रहे हैं तो इसी के बगल लिखना पड़ेगा हमको 1 2। अब इसका गुणा करने का तरीका है, इस 1 का 0 के साथ करेंगे, इस 1 का 1 के साथ करेंगे। ठीक है, इस 1 का 0 के साथ करेंगे और इस 2 का इसके साथ। कहने का मतलब ये है, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा। हमको 2x1 का चाहिए, तो देखो इसका इसके साथ करते हैं, यानी 0 या बराबर 1 का 0 के साथ, तो 0 इंटू 1, 2 का 1 के साथ, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे अपन। यहाँ बीच में प्लस का ही निशान आएगा हमेशा, 2 इंटू 1। ठीक है, अब इन दोनों का हो गया। अब इन निशानों को मिटा दो। ये देखो इसकी रो से इसके कॉलम से गुणा होता है, पहली वाली रो से पहले वाले कॉलम से गुणा होगा। इसमें एक ही कॉलम है इसलिए होगा। अब इसकी दूसरी रो से, कॉलम यही है इसलिए इसी से होगा, अगर दूसरा होता तो दूसरे से होता। ठीक है, अब 1 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा,
तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। अब अपन जोड़ेंगे, एक का एक 0 से तो 0 प्लस 2, 1 प्लस 4, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया। ये 2/1 की मैट्रिक्स बन गई। देखो इसमें 2 रो है, रो फर्स्ट रो सेकंड, लेकिन कॉलम एक ही है। वही हमने पहले देखा था कि ये 2 कट जाएंगे, पहले का ये रह जाएगा, लास्ट का ये रह जाएगा। हमने पहले इसके बारे में बता दी थी, ठीक है। ये गुणा करने के नियम है। ओके, एक बार और समझ लो, ये नई चीज़ है। आव्यूहों का गुणा करना बहुत टफ पड़ता है लोगों को। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनकी कोटि पता होनी चाहिए, दोनों की कोटि पता करेंगे तो इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है, तो 2/2 की हो गई। इसमें ये भी 2/1 की। और एक चीज और हम आपको बताएं, अगर इसका आखिरी वाला और इसका पहले वाला अक्षर अगर सेम नहीं होगा तो उन दोनों में गुणा नहीं होगा। 2 आव्यूह जो होंगी उनका इसका पहली वाले का आखिरी वाला, मतलब ये पहली वाली आव्यूह है, दूसरी वाली आव्यूह है। अगर हम लोगों को ए बी चाहिए तो ए पहले वाला हो गया, बी बाद वाला हो गया, ठीक है। तो इसका आखिरी वाला, ये वाला अक्षर आखिरी वाला और इसका पहले वाला अगर दोनों समान नहीं है तो हम दोनों आव्यूहों का गुणा नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, ये शर्त रहती है। तो हमको पता है कि इसका आखिरी वाला इसका पहले वाला दोनों का सेम है। अगर दोनों का सेम है तो इन दोनों को नगण्य मानकर, मतलब एकदम ये समझ लो कि अब इनका जरूरत नहीं रही। दोनों को सेम रखने के लिए जरूरत है इनकी, बस और कुछ नहीं। देखा जाए तो यहाँ इसको आई कहते हैं, इसको जे कहते हैं, इसको आई कहते हैं, इसको जे कहते हैं। लेकिन जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, हाल फिलहाल नहीं पढ़ा रहा आपको डिटेल में, तो आई और जे, इसका जे और इसका आई दोनों का लोप होगा, खत्म हो जाएंगे। इसका पहले वाले का आई और आखिरी वाले का जे बच जाता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए हाल फिलहाल के लिए कि आखिरी के जो इसका आखिरी वाला इसका पहले वाला दोनों खत्म हो जाएंगे। इसका पहले वाला बचेगा, इसका आखिरी वाला बचेगा। देखो यहाँ आंसर में हमको यही मिला है, ठीक है। इसकी जानकारी हम लोगों को यही पता लग जानी चाहिए क्योंकि हमको ये 2/1 का कॉलम मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। चलो कैसे बनाएंगे, अब इनका गुणा करने के लिए ए बी, ए यहाँ उतार लिया, बी यहाँ उतार लिया, दोनों का गुणा करेंगे अपन। एक दिमाग लगाओ कि इसमें 2 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है। जब अपन गुणा करेंगे तो इसे यहाँ कम से कम 1 रो और 2 रो, कम से कम 4 का 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। लेकिन हमको बनाना कितने की है, 2/1 की। अपन क्या कर सकते हैं, 1 का 0 के साथ गुणा होता है हमेशा मैट्रिक्स में, इसके रो के साथ इसके कॉलम के साथ हमेशा गुणा होगा हर मैट्रिक्स के अंदर। अगर गुणा करेंगे तो पहली वाली रो पहले वाले कॉलम के साथ में, तो 1 का 0 के साथ, 2 का 1 के साथ, ठीक है। हमने क्या किया, इनको प्लस करके लिख दिया। अगर कम की कॉलम रो कॉलम बना रहता तो प्लस में लिखा जाता है। दूसरी चीज इसका अब ये रो खत्म हो गई मान लो, अब इसके साथ दूसरी रो के साथ करना है तो देखो ये खत्म मान के चलो, 1 का 1 के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, ये हमने कर दिया, प्लस में लगा के लिख दिया। यहाँ करें 0 + 2 1 + 4, इसको जोड़ेंगे 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे 5 आएगा। देखो ये मैट्रिक्स बन गई। इसमें कॉलम 1 है, रो 2 है, क्योंकि एक ये वाली रो एक ये वाली रो, तो 2/1 का हमको मैट्रिक्स मिल गया। ओके, तो इस प्रकार से अपन मैट्रिक्स का गुणा कर सकते हैं। और जब आप आगे आगे करते जाओगे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर दूसरा है शिवलाल की बुक का 3A का। दूसरे का ये पहला सवाल है। क्या करेंगे, इसमें ए भी निकालना है हम लोगों को, ए इंटू बी निकालना है। तो सबसे पहले तो यह जानकारी रखना है कि ए और बी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। इसके लिए क्या करेंगे, देखो पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो ये कोटि इसकी क्या हो गई, 2/3 की। ये जो होता है रो को रिप्रेजेंट करता है, ये जो होता है कॉलम को रिप्रेजेंट, कॉलम को C1 C2 C से प्रेजेंट करते हैं
रो को R से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो है 1 2 3, तो R1 R2 R3, मतलब 3 कॉलम कितना है C1 1, तो इसकी कोटि क्या है 2/3 की है, इसकी कोटि 3/1 की। अब आप चेक करो इनके गुणा में निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो देखो भाई मेरे को दिख रहा है कि इसका आखिरी वाला और इसका पहले वाला दोनों सेम है, मतलब हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। जब अपन गुणा कर सकते हैं तो आओ अपन गुणा करते हैं। 2 3 3 2 5 7 3 6 7, ठीक है। क्या कहा गया है, अब जो यहां से मैट्रिक्स मिलेगी हमको 2/1 की मिलेगी, मतलब 2 उसमें रो होंगी 1 कॉलम होगा, ठीक है। क्योंकि यहां से पता लग रहा है पहले वाले का ये अक्षर बचा, इसका आखिरी वाला बचा, तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले गुणा करेंगे अपन। तो देखो गुणा कैसे करेंगे, ये पहला कॉलम है, ये पहली रो है, इनका गुणा करेंगे। चलो करते हैं। तो 2 × 3, इस 3 का पहले वाले के साथ, इस बीच वाले का बीच वाले के साथ, आखिरी वाले का आखिरी वाले के साथ। लेकिन याद रहे यहाँ का स्तंभ यानी कॉलम यहाँ की रो के साथ गुणा होगा, यहाँ की रो यहाँ का कॉलम, पहली वाली की रो दूसरी वाली के कॉलम के साथ गुणा होता है हमेशा। चलो करते हैं, पहले अक्षर का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। चलो प्लस लगा के लिखते हैं इनको। 3 से 6 से 3 × 6, ठीक है। 5 × 7 प्लस 5 × 7, ठीक है। उसके बाद अब आती है बात इसकी दूसरी रो और दूसरा कॉलम, लेकिन यहाँ दूसरा कॉलम है ही नहीं और गुणा यहाँ छूटना चाहिए, एक भी कॉलम, एक भी रो नहीं छूटनी चाहिए, यहाँ भी कुछ नहीं छूटना चाहिए। तो अपन इसी के साथ दूसरी भी रो का गुणा करेंगे, लेकिन लिखेंगे इस दूसरी रो की जगह पर, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, 3 से 3 का गुणा, इसका इसके साथ, 2 का 6 के साथ, 7 का 7 के साथ, प्लस 2 का 6 के साथ, 2 × 6 7 × 7, ठीक है। इसको अपन डब्बे में बंद करेंगे, ओके। अब इनको जोड़ेंगे, 2 दूनी 6, 36 18, 7 पंते 35, 9 12 49, ठीक है भैया। 49 आ गया। इनको जोड़ो, जब इनको जोड़ेंगे 2/1 का ही आएगा। देखो यहां से पता है हम लोगों को, मतलब 2 रो आएंगी, कॉलम 1 ही आएगा, हमको यहीं से पता लगता है, निकाल के लाना है। चलो 35 6 कितना होता है 41, तो 40 और फिर 49 मतलब 59 हो गया। चल 49 और 12 कितना होता है 50, 61 यानी 70, ठीक है। ए अपनी ए बी का मान आ गया, ठीक है। चलो एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है क्या, ए एक आव्यूह है, बी एक आव्यूह है, दोनों से हमको गुणा कराना है। गुणा पूछा गया हम लोगों से प्रश्न में, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जानकारी ये लिखेंगे कि कोटियां कैसी हैं। कोटि देखो पहले, तो एक रो दूसरी रो, यानी 2 रो है इसके अंदर, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, यानी 3 कॉलम है इसके अंदर,
और जो कोटि होती है वो पहला अक्षर रो को प्रेजेंट करता है और दूसरा अक्षर जो था कॉलम को प्रेजेंट करता है। तो इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितना है 3, हो गया। तो अपन क्या करेंगे 2/3 की कोटि हो गई। यहाँ रो 3 है कॉलम 1 है यानी 3/1 की कोटि होगी। सबसे पहली चीज, अगर गुणा हम तभी कर सकते हैं जब इसका दूसरा अक्षर कोटि का और उसकी कोटि का पहला अक्षर समान होना चाहिए। यहाँ भी 3 है भाई साहब, यहाँ भी 3 है, ओके। तो ये 3 से कोई मैटर नहीं है, ये बस दिखाने के लिए है कि हाँ इनका गुणा कर सकते हैं। अब ये 3 खत्म हो गया, फिर इनका काम बचा पहले का, इसका पहला अक्षर, इसका आखिरी का अक्षर, लास्ट में जो उत्तर होगा उसमें मिलेगा आपको 2/1 की ही कोटि मिलेगी आपको। यहीं से डिसाइड हो जाता है कि आपको ये मतलब जोड़ना है या सेपरेट लिखना है, यहीं से पता चलता है। फिर हमें ए बी निकालना है, तो इनको ए यहाँ उतार लिया, बी यहाँ उतार लिया, अब दोनों को गुणा करना है। यहाँ एक चीज याद रखना, गुणा में किसी भी कोटि के अंदर किसी भी आव्यूह के अंदर अगर आप गुणा करेंगे तो दूसरी आव्यूह का जो कॉलम होता है, पहला कॉलम पहली वाली आव्यूह के पहली वाली रो के साथ गुणा होगा। कहने का अर्थ यह है कि इसका पहली वाली रो और इसके पहले वाले कॉलम के साथ गुणा होगा, फिर इसकी दूसरी वाली रो इसके दूसरे वाले कॉलम से गुणा होगा। मतलब तरकीब वाइज है, पहले वाला यहाँ रो उठाएंगे गुणा करने के लिए, यहाँ से कॉलम उठाएंगे, गुणा करते चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ एक कॉलम है, यहाँ 2 रो है, तो पहली वाली रो के साथ इसका कॉलम का गुणा कराएंगे। चलो कराते हैं। 3 का 2 के साथ, पहले वाला अक्षर पहले वाले के साथ, और दूसरा अक्षर दूसरे वाले के साथ, तीसरा अक्षर तीसरे वाले के साथ। तो देखो 3 का 2 से लिख दिया, प्लस 3 का 6 के साथ कराना पड़ेगा, बीच का तो लिख दिया, 5 का 7 के साथ 35 हो गया। अब बात आती है दूसरी रो पे। अब दूसरी रो पे यहाँ भी दूसरी रो बनाएंगे वो तो फिर नीचे लिखेंगे, ठीक है। 3 से 3 का, 2 का, 6 से 7 का, 7 से हो गया, यहाँ लिख दिया प्लस में। अब इनको गुणा कर लिया हमने, इनको जोड़ दिया, 59/70 आ गया। देखो यहाँ भी 2 रो है, 1 कॉलम। हमने यही डिसाइड कर दिया था कि 2 रो आएंगी, 1 कॉलम आएगा, ओके। यही है, ऐसे गुणा करने, हर एक का गुणा करेंगे, ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं।